महकने लगी अफीम की मादक खुशबू। तोतों ने लगाया खेतों में डेरा। सर्दी के दिनों में होने वाली अफीम की खेती की महक इन दिनों झालावाड़ जिले की फिजाओं में है। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में खिलते अफीम के फूलों की मादक खुशबू अब परवान चढ़ने लगी है। छोटे बच्चों से परवरिश कर उगाई जाने वाली अफीम की नाजुक फसल पर मौसम का काफी गहरा असर होता है। लाइसेंस लेकर की जाने वाली इस खेती को करते हुए अगर फसल खराब भी हो जाए तो इसकी सूचना किसान को नारकोटिक्स विभाग को सबसे पहले देनी होती है। इस खेती के जरिए लाखों रुपए कमाने वाले किसान के सामने कई चुनौतियां होती है, जिनके बारे में आज हम इस स्टोरी के जरिए समझेंगे। घने कोहरे और बादलों के कारण फसल में रोग लगने के साथ ही पत्ते पीले पड़ने का डर होता है, तो वहीं तेज धूप भी अफीम की फसल के लिए बेहद नुकसानदायक है। फूलों के बाद बनने वाले डोडों को इस दौरान सबसे अधिक खतरा रहता है। इस फसल को एक खतरा और रहता है, वो होता है पक्षियों से, विशेषकर तोतों से, जो नशे की आदत के कारण डोडों को अपनी चोंच से खाने से भी नहीं चूकते। फसल में डोडे आने के समय इन नशेड़ी तोतों का आतंक शुरू हो जाता है, जिससे बचाव के लिए किसान फसल को बारीक जाली से कवर करके रखते हैं। परिपक्व डोडों से अफीम निकलने के समय किसानों को अधिक सजग रहना पड़ता है, क्योंकि जानवरों के अलावा चोरों का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते किसानों को रात दिन फसल की निगरानी करनी पड़ती है। आप देखिए भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र से हमारे संवाददाता मनोज जैन की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज और मैं हूं मनोज जैन। आज हम आपको लेके आए हैं भवानी मंडी क्षेत्र के करावन में, जहां पर काले सोने की खेती की जा रही है। काला सोना यानी कि अफीम उत्पादन इस बार झालावाड़ जिले में यहां पर काफी बहुतायत से पट्टे दिए गए हैं और इसकी वजह से इस गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी के जो करावन गाँव है, आज हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ काले सोने की खेती की जाती है। हम यहाँ किसानों से भी जानेंगे किस प्रकार से ये उगाया जाता है, इसमें क्या सावधानियां बरती जाती है और किस तरह से ये अफीम निकाला जाता है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र में यहाँ अफीम की फसल जो आज पैदावार हो रही है, हम इसके बारे में क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और मौसम का इससे फसल पे क्या असर रहता है, हम यहाँ किसानों से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम अर्जुन सिंह है। अफीम की फसल पैदा हो रही है, इसमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी पड़ती है, किस तरह से पैदावार होती है? सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है सर, पर इसमें क्या है कि ये मौसम खराब की वजह से यानी बीमारियों का ज्यादा रहता है, प्रकोप रहता है। तो अभी जो फसल खड़ी है, किस कंडीशन में अभी मौसम भी ठीक ठाक लग रहा है, तो अभी इसका क्या? अभी तो सर इसमें दवा 4-5 बार डाली हमने, अब तो कंचन ठीक है, पर फसल नीचे से पीली पड़ रही है सर। रोग का प्रकोप है। अभी जैसा कि इसमें फसल में देख रहे हैं अपन की अब दौड़े आने लग गए हैं, तो अब दौड़े आने के बाद क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या आपको इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी? हाँ, तो सावधानी तो यही है कि ये अगर चीरा लगाने की कंडीशन में रहेगा नहीं तो चीरा लगेगा सर। इसमें अगर कंडीशन और मौसम खराब की वजह से और खराब हो जाए तो फिर चीरा लगे नहीं। जैसा कि उन्होंने बताया कि मौसम अगर अनुकूल रहा तो ये फसल में चीरा लगा के अफीम निकाली जाएगी, और यदि मौसम प्रतिकूल रहा तो ये बिना इसके चीरा लगाए ही सरकार को ही जमा कर देगी, है ना। तो अभी आप जैसे फसल बढ़िया दिख रही है, साफ सुथरी, तो अभी ये इसमें करीब फूल आने लगे, हाँ डोडे भी बनने लगे और फूल भी आने लगे। तो 15 दिन बाद इसमें करीब चीरा लगने की संभावना है। चीरा लगाने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है, कब चीरा लगता है और कैसे इसमें से अफीम निकलती है? चीरा तो ये सब डोडे पक जाए नहीं, एक साथ जब भी चीरा लगेगा। कितनी बार चीरा लगता है इसमें 4-5 बार लगता है, 4 बार, 3 बार, 4 बार। डोडे में 3 से 4 बार। हाँ, वो उसके बाद अफीम निकलता है। हाँ। तो अफीम को रखने में क्या सावधानी, उसको निकालने में क्या होता है? कोई विशेष कारीगर रहते हैं या आम आदमी कोई भी निकालता है? लगाने वाले कारीगरी होते हैं, और
उसको लेने में तो हम पूरा परिवार के ले लेते हैं। सभी मतलब कुशल है, मतलब उसको निकालने के लिए सभी पारंगत हो रहे हैं इस काम में। आम आदमी के बस का काम नहीं है कि ये उसको जिसको चीरा लगाना आता है वही चीरा लगाता है। जिसको जानकारी है इस बारे में कि कैसे चीरा लगाना है, कैसे हाँ। ने उसको लेने में तो हम पूरा परिवार के ले इस बारे में जानकारी है कि कैसे काम करना है। तो कुल मिला के आपका पूरा परिवार ही इसमें जुटा हुआ है। इसी में जुटा हुआ है। इसमें तो सावधानियां तो बहुत ही रखनी पड़ती है, मेहनत भी बहुत है इसकी, दवाइयों का सबको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी ये आपने जाली लगा रखी, पूरी फसल को कवर कर रखा चारों तरफ से, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही कि इसको है ना वो तोते नहीं ले जाए, इसलिए जाली लगाई। तोतों का प्रकोप होता है। जैसे ही फसल पककर तैयार होती है, इसमें डोरा निकल जाता है, तो यहाँ किसानों ने बताया कि नशेड़ी तोते जो इनका खास तौर से आतंक हो जाता है इस समय, तो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए इन्होंने पूरे इस पर कवर कर रखी है जाली से, ताकि ये तोते अंदर आगे और उसको फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए और इसका किसानों को नुकसान नहीं पहुंचे। क्या नाम है सर आपका? रणजीत सिंह जी, हमें बताएं कि काले सोने की खेती किस प्रकार से की जाती है? सर सबसे पहले तो अपन इसकी ढंकाई करते हैं। 10 आरी का पट्टा मिला हमें, तो उसके लिए हम पहले तो खेत तैयार करते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से। फिर उसके बाद इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं, पहले बुआई से हाँ मिट्टी में। वो फिर उसके बाद में गोबर खाद भी डाला जाता है। फिर उसके बाद में अपन क्या है उसमें दाने ये करते हैं, पोस्ता दाना डालते हैं। पोस्ता दाना यूँ मशीन से करते हैं, हल से या ऐसे हाथ से ही करना पड़ता है। फिर उसका नाप तोल करना पड़ता है, 10 आरी का कितना पट्टा है उस हिसाब से हम नाप तोल के ही लगाते हैं। उसके बाद क्या अलग से नहीं, अगर इसके बाद अलग से लगाते हैं तो फिर सरकार हम पे जुर्माना भी कर सकती है। सरकार द्वारा ये जब उग जाता है तो इसको नाप तोल किया जाता है कि कितना आपको पट्टा दिया गया है और आपने कितना एक्स्ट्रा, यदि पौधे होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? नहीं सर, वो क्या हम नाप तोल के ही लेते हैं और फिर वो बाहर के जो जलावाड़ से है या कहाँ से भी आते हैं निम्मत से, फिर वो नाप तोल भी करते हैं इसका। तो इसमें एक आध गोड़ इधर उधर रहता है तो हटवा देते हैं। और क्या सावधानियां बरती जाती है जब पौधा उग जाता है, तो उसमें क्या उसकी सावधानी बरतनी पड़ती है? मौसम के अनुकूल उसकी कैसी प्रकार से देखभाल? सर इसका तो सबसे पहले तो आप इसके जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो फिर अपन उसमें थोड़ा यूरिया भी देते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं। फिर पौधों को निकालना पड़ता है, कोई पौधा खराब होता है तो उस हिसाब से निकाल के थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो फिर जैसे अभी आप देख ही रहे मौसम खराब हो गया तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया हमें, पीला रोग भी लग गया, पत्ते भी खराब हो रहे, तो फिर अब दवाई का छिड़काव भी करेंगे इसमें। जैसे एक सप्ताह से मौसम खराब था, धूप भी निकल पाई, तो इस कोहरे और जो बारिश की बूंदे भी आज तो देखी गई थी सवेरे, तो इस चीज का कितना असर पड़ता है? पर क्या हुआ सर के इसके पत्ते खराब हो गए, इससे पीलिया रोग भी आ गया, जैसे खाकरिया रोग बोलते हैं। इससे क्या इसके जो पौधा है वो खराब हो जाएगा, तो फिर जो फल फूल जो आते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। जैसे इससे जो दाना निकलता है पोस्ता जिसे कहते हैं अपन खाने, वो कमजोर होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इसके अलावा जो छिलका है जो सबका को देना है अपने को, उसकी क्वालिटी में दिक्कत आएगी। इसलिए इसमें अभी मौसम के दिक्कत ही आ रही है कुल मिला के। तो इससे बचाव के लिए आपने जैसे कि कीटनाशक भी लगाया है, मगर उसका अभी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। कीटनाशक ये जो हमने खड़े कर रखे हैं, ये जो कलर के आपको दिख रहे हैं पीले हरे सभी, जो ये कीटनाशक ही है। ये इनको क्या है मच्छर को पकड़ लेते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं। इसके अलावा हम छिड़काव भी करते हैं इन पर दवाइयों का, पर फिर भी मौसम की वजह से दिक्कत तो आ रही है। अब मौसम अगर साफ हो तो ये अपनी ग्रोथ अपने आप ले लेगा।